क्या महाशक्तियों का महायुद्ध इसे इसलिए कहा जा रहा है कि जो युद्ध है ये बेशक इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लड़ा जा रहा हो, लेकिन इस युद्ध के बैकग्राउंड में वो तमाम बड़ी महाशक्तियां हैं जिनकी नजर बनी हुई है। अमेरिका हो, ईरान हो, रूस हो, इसके अलावा चाइना हो, इन सबकी निगाहें बनी हुई है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में ये तमाम लोग शामिल हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी लगातार रहेंगे मौजूद। इजराइल जंग धीरे धीरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। ईरान की ओर से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी युद्धपोत और सैन्य अड्डे पर हमले का खतरा है और ईरान समर्थित आतंकी गुट अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ उसके युद्धपोतों को भी निशाना बना रहा है। और ये देखिए तस्वीरें, जो 3 तस्वीरें हैं वो आपको रवि ब्रीफ करें। बिल्कुल, देखिए 3 तस्वीरों के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी शक्तियां इस पूरे युद्ध में शामिल होती दिखाई दे रहे हैं। ईरान की अमेरिका को धमकी, ये अपने आप में संकेत है कि ईरान कभी भी इस वॉर में कूदने की तैयारी में। मिडिल ईस्ट में यूएस की तैनाती बढ़ती जा रही है, खासकर जो यूएस के शिप्स हैं वो वहां पर डिप्लॉय हो रहे हैं। बड़ी संख्या में मरीन्स भी मौजूद हैं और देखिए पश्चिमी देशों का लगातार समर्थन मिल रहा है। हर पश्चिमी देश का बड़े देश का बड़ा नेता इजराइल विजिट कर रहा है, अपना समर्थन जता रहा है। तो इस तरीके से ये हम 3 तस्वीरें काफी है बताने के लिए कि किस तरीके से इस पूरी वॉर का जो एक ग्लोबल इंपैक्ट है वो अब सामने आने लगा है। और देखिए गाजा पर इजराइल का बड़ा हमला, इस खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। 24 घंटे में हमास के 400 ठिकानों पर हमले हुए हैं। आईडीएफ के हमले में हमास के कई कमांडर मारे गए। नुसरत बटालियन का डिप्टी कमांडर मारा गया, शाती बटालियन का डिप्टी कमांडर भी मारा गया है। तो लगातार ये हमले चल रहे हैं। हमास के कई कमांडर्स भी मारे गए। हमास के ठिकानों को चुन चुन कर इजराइल तबाह कर रहा है। हमले ये दिन रात चल रहे हैं और ये सब स्थिति तब है जब अभी इजराइल ने अपने ग्राउंड ऑपरेशन को लॉन्च नहीं किया है। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दक्षिणी जेनिन में इजरायली सेना का बड़ा एक्शन देखने को मिला। इजरायली टैंक का काफिला जाबा शहर की तरफ मुड़ गया है। हमास के हमले का जवाब देने के लिए यह पूरा काफिला जाबा शहर की तरफ आगे बढ़ रहा है। जाबा शहर से फिलिस्तीन की सीमा यानी गाजा पट्टी की सीमा लगती है और वहां पर रह रहकर हमास के लड़ाके वहां से फायरिंग कर रहे हैं और इजराइल को निशाना बना रहे हैं। लिहाजा अब इजराइल की तरफ से जवाब देने के लिए बड़ी तैयारी देखी जा रही है। अगली खबर, गाजा में रात के वक्त फिर से हुई बमबारी। इजरायली बमबारी से भारी तबाही हुई है। बमबारी से कई रिहायशी बिल्डिंग्स ध्वस्त हो गई हैं। ये तस्वीर आप देखिए कैसे ये इमारतें जमीन पर आ चुकी हैं, मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। रात भर बमबारी और उसके बाद अब वहां पर जमा लोग मलबे में दबे लोगों की तलाश करते हैं। और इजराइल की सेना एक और वॉरफ्रंट पर बड़े एक्शन कर रही है। हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला आईडीएफ ने कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को इस बार टारगेट किया गया है। इजरायली हमले में भारी नुकसान की खबर लेबनान के अंदर देखने को मिली है। लेबनान से हो रहे हमले के जवाब को अब आईडीएफ ने अंजाम दिया है। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से लेबनान ने इस युद्ध में उतरने से इनकार कर दिया है, लेकिन उसके लड़ाके रह रहकर हमला कर रहे हैं और आईडीएफ इजराइल ने इस हमले का जवाब कुछ ऐसा दिया है। लेकिन सबके बीच गाजा में इजराइल के हमले तेज होते जा रहे हैं। अल जायतून में इजराइल ने की है भीषण बमबारी। रिहायशी इलाकों पर की है ताबड़तोड़ बमबारी। हमले में कई इमारतें तबाह हो गई। और बड़ी खबर, इजरायली जवानों की जंगी तैयारी देखने को मिली है। हमास जंग के बीच जवानों को ट्रेनिंग दे रहा है इजराइल। गाजा हमले के लिए इजराइल ने पूरी तैयारी की है। एक आदेश और गाजा पट्टी का पूरा इलाका शमशान में तब्दील हो जाएगा। 3 लाख फौजों को तैयार किया जा रहा है। 1000 से ज्यादा टैंक्स भी तैयार है। और इजराइल पहुंच रही अमेरिकी मिसाइलें। हमास पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। गाजा बॉर्डर पर मिसाइलों की तैनाती।
अगली बड़ी खबर, इजरायली हमले में मारा गया हमास का एक और कमांडर। हमास कमांडर इब्राहिम अल साहर की मौत। तस्वीरें आपके सामने। हवाई हमले में टारगेट किया गया इसको और इस हमास कमांडर को मारा गया। आईडीएफ पर अब तक जितने हमले हुए हैं उसकी साजिश में ये कमांडर जो कि हमास से ताल्लुक रखता है ये शामिल रहा है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के पूर्व डायरेक्टर का बड़ा बयान सामने आया। सीरिया में अल-कायदा को इजरायल ने मदद की थी। अल-कायदा के लड़ाकों को मानवीय आधार पर आर्थिक मदद की थी। और एक और बड़ी खबर, बाइडेन और नेतन्याहू के बीच आज फिर टेलीफोन पर बातचीत हुई है। 2 बंधकों की रिहाई बीती शाम जो हमास ने की थी, उसके बाद यह बातचीत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। नेतन्याहू ने ताजा हालात की जानकारी साझा की है बाइडेन से। बाइडेन ने अमेरिकी फोर्स भेजने के बारे में भी उनको जानकारी दी है। व्हाइट हाउस ने किया इसको लेकर बाकायदा बयान जारी किया है। और इजरायल जंग के बीच ईरान से अमेरिका को बड़ा खतरा है। यह बात क्यों कही जा रही है वो कारण हम आपको बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य तैनाती पर हमले का खतरा बढ़ा हुआ है। ईरान समर्थित आतंकी संगठन हमले तेज कर सकते हैं, यह जानकारी सामने आ रही है। अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले का खतरा बना हुआ है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। इजरायल को समर्थन करने पर अमेरिका के खिलाफ गुस्सा, और यही वजह है कि ईरान की तरफ से ऐसी कोशिश की जा सकती है। और देखिए, इजराइल जंग को लेकर ईरान पहले से ही अमेरिका पर हमलावर रहा है। अमेरिका से बदला लेने का मौका ईरान हाथ से जाने नहीं देना चाहता। आइए देखते हैं कि ईरान की चाल क्या है और उसकी धमकी का जमीन पर क्या असर हो सकता है। ईरानी चिंगारी से विश्व युद्ध का खतरा भड़केगा। मिडिल ईस्ट में ईरान की हर गतिविधि पर अमेरिका नजर बनाए हुए है। ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल को धमकी दे रहा है। रवि, बिल्कुल। और देखिए, सीरिया इराक में ईरान समर्थित आतंकी गुटों के अमेरिकी ठिकानों पर हमले भी जारी हैं। ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। ईरान की धमकी के बाद अमेरिका को सैन्य अड्डों की सुरक्षा बढ़ानी होगी क्योंकि हमले आगे और बढ़ सकते हैं। इधर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान के हमले हो सकते हैं। ऐसा करना ईरान के लिए आसान साबित हो सकता है। और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डे ईरान समर्थित आतंकी गुटों से पूरी तरह से घिरे हुए हैं। अमेरिका ये बात बखूबी जानता है। अमेरिका का धैर्य टूटा तो ईरान और उसके समर्थक देशों से युद्ध होना तय बताया जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए, एक और अपडेट वॉर जोन से। अमेरिका की ईरान को बहुत बड़ी चेतावनी। मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा बढ़ाना चाहता ईरान। अमेरिकी बेस पर हमला करवाने का आरोप। हमास और हिजबुल्लाह की मदद कर रहा है ईरान। इजरायल के खिलाफ जंग में शामिल है IRGC। तो ईरान पर यह आरोप अमेरिका के, और ईरान को लेकर अमेरिका शुरू से ही शक जता रहा है कि इन सब के पीछे ईरान हो सकता है। और अब सीधे तौर पर अमेरिका ईरान पर आरोप लगा रहा है। और देखिए, ईरान की धमकी के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला भी सामने आया है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में और सैनिकों को भेजेगा। व्हाइट हाउस प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि आने वाले हफ्तों में और सैनिकों की तैनाती की जाएगी। युद्ध का फायदा उठाने वाले देशों को रोकने की कोशिश हम करेंगे। किसी भी दुस्साहस का जवाब दिया जाएगा, यूएस की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है। और इस जानकारी के बाद आइए देखते हैं कि मिडिल ईस्ट में किस किस देश में अमेरिका के कितने सैनिक पहले से तैनात हैं। और आप समझिए, मिडिल ईस्ट में कहां और कितने अमेरिकी सैनिक। सबसे पहले बात सीरिया की। 1000 से लेकर 2000 सैनिक सीरिया में तैनात हैं। इराक की बात करें तो 2500 से लेकर 3000 सैनिक तैनात हैं। कुवैत में 3000 से लेकर 4000 सैनिकों की तैनाती की गई है। बहरीन की बात कर ले तो लगभग 7000, कतर की बात करें तो 13000 और UAE की बात करें तो 5000, ओमान में 500, जबकि सऊदी अरब में 3000 से लेकर 4500 और जॉर्डन में 3000 सैनिकों की तैनाती। मतलब पूरे मिडिल ईस्ट को घेर रखा है अमेरिका ने। और इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। मेहमानों से सबसे पहले आपका परिचय करा दे मेजर जनरल SVP सिंह, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे शो में शामिल हो चुके हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार और इसके साथ कर्नल US राठौर और साथ में
महेश सचदेवा सर, जो कि पूर्व राजदूत है। सबसे पहले राठौर सर आप ही के पास आता हूं और शुरुआत आपसे करता हूं। इस सैन्य तैनाती का मतलब क्या है? क्या अमेरिका अपना दबदबा पूरी दुनिया पर के साथ साथ मिडिल ईस्ट पर बनाए रखना चाहता है, या कोई और ऐसी इंटरनल प्लानिंग है जिसको आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे इस तैनाती, इस ग्राफिक्स के बाद? देखिए विपिन, अमेरिका का ये जो प्रेजेंस आप अभी दिखा रहे थे, कोई 40,000 ट्रूप्स हैं और उसके साथ में कॉम्प्लीमेंट है वेपन्स का, टैंक्स का वगैरह वगैरह। पहली चीज़ है, मिडिल ईस्ट को अमेरिका अहमियत देता है। दूसरी चीज़ है, मिडिल ईस्ट से अमेरिका विड्रॉ करना चाहता था जी, और शुरू भी किया था, लेकिन इस जंग से, हमास की जंग से अमेरिका फिर से वापस आ रहा है, जो आप कह रहे हैं कि और भी सैनिक भेजेगा। तो कहीं अमेरिका इस कॉस्टली वॉर से, अनअफोर्डेबल वॉर से और लूजिंग वॉर से फिर से सक हो रहा है। बात सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दुविधा अमेरिका की ये है कि अगर मिडिल ईस्ट को वो खाली करता है तो यहाँ पर एक वैक्यूम बनेगा, और वो वैक्यूम भरा जाएगा चीन द्वारा, रूस द्वारा, और यहाँ से जो ऑयल सप्लाई है, जो सबसे बड़ी सरदर्द है अमेरिका की, कि वो मिडिल ईस्ट के ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करना चाहता सर, लेकिन इस पूरे युद्ध में एक चिंता शुरू से थी। राजेश सर, ये सवाल मेरा आप ही से है कि इसमें एक पूरी चिंता शुरू से थी कि अमेरिका को इस युद्ध में कोई ड्रैग करना चाहता है क्या, ताकि जो पोलराइजेशन है वो बड़ा साफ हो जाए। क्या वो देश ईरान है या फिर कोई और है जो इसमें अमेरिका को फुली इन्वॉल्व करना चाहता है? क्या ऐसी कोई सिचुएशन आप देख पा रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो उनको सकिन करना चाहता है वो ईरान ही है। देखिए, ईरान का कहीं रूस तो नहीं है ईरान के पीछे? देखिए, रूस भी ईरान को सपोर्ट करेगा, लेकिन ईरान का जो 1979 से, जब रेवोल्यूशन से, उन्होंने अमेरिका को द ग्रेट सैटन बताया है। तो हमेशा एंटी अमेरिकनिज्म के ऊपर ही ये ईरान की जो राजनीति है वो टिकी हुई है। और इसमें जो उन्होंने शुरू से इजराइल की जो ऑपोजिशन की है, उसकी लीड हमेशा ईरान से ही हुई है। तो ये तो ज़रूर है कि वो द ग्रेट सैटन को डायरेक्टली अगर चैलेंज करेगा तो उसकी साख बढ़ेगी, उसकी रेजिम की जो सैंक्टिटी है मतलब वो इस बढ़ेगी। युद्ध में जो जिसका साथ दे रहा है उसके पीछे उसके अपने इंटरेस्ट शामिल है, और इसीलिए वो इस युद्ध में कोई इस तरफ खड़ा है, कोई उस तरफ खड़ा है। वापस लौटेंगे सर और चर्चा करेंगे आपसे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इमैनुअल मैक्रो इजराइल पहुंच गए हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट इजराइल पहुंचे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति जंग के बीच इजराइल में मैक्रो की मौजूदगी बहुत कुछ बयां करती है। इजराइल के साथ एकजुटता के लिए यह दौरा देखा जा रहा है। बाइडेन समेत कई पश्चिमी नेता मैक्रो से पहले इजराइल आ चुके हैं, जिसमें जॉर्जिया मेलोनी, जो बाइडेन और इसके साथ ऋषि सुनक, ओलाफ शोल्स, ये तमाम लोग शामिल हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कैसे इजरायल ईरान और उसके समर्थक देशों और आतंकी गुटों को ताकत दिखा रहा है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से ही अमेरिका के साथ दुनिया के महाशक्तियों के प्रमुखों का इजरायल दौरा जारी है। आज फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो इजरायल पहुंचे। इससे पहले बाइडेन, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और ग्रीस और नीदरलैंड्स के पीएम भी इजरायल का दौरा कर चुके हैं। इन सभी नेताओं ने इजरायल का पुरजोर समर्थन किया और ये दौरे अभी भी जारी है। कहीं ना कहीं वेस्ट की तरफ से ये पूरा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है कि इस हालात में सभी इजरायल के साथ है। महेश सचदेव सर, ये जो स्थिति है और वेस्ट का ये जो पूरा बैकअप है, जरा इसको क्या आप यूक्रेन वाले इश्यू से कंपेयर कर सकते हैं? हमने देखा था यूक्रेन में भी ताबड़तोड़ दौरे हुए थे। ये सारे देश जो इधर आज खड़े हैं, ये लगभग वही जेस्चर वहां भी दिखा रहे थे। सिचुएशन क्या वही है या डिफरेंट है? ये जो सॉलिडारिटी है, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? मेरे विचार में इसमें कुछ समानताएं हैं, लेकिन काफ़ी फ़र्क भी है। यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है वो अपेक्षाकृत कहें तो संतुलित था और चुनाव करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इधर जो हित हैं पाश्चात्य देशों के, वो दोनों तरफ लगे हुए हैं। वो मेरे विचार में नहीं चाहते हैं कि ये युद्ध बढ़े, वो चाहते हैं कि ये युद्ध
को कंटेन किया जाए, वरना शुरू से ही क्यों ईरान को एक क्लीन चिट दी जा रही है कि उसका इसमें हाथ नहीं था, उसको पता नहीं था कि हमास हमला करने वाला है। खुद इजराइल के प्रधानमंत्री और जो बाइडेन कह चुके हैं ये सब। और दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी कहा है कि हमने कुछ नहीं किया है, पर हम उस देश का नैतिक रूप से समर्थन करते हैं। बिल्कुल सर, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं और तमाम ऐसे देश हैं जो खुलकर सामने आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस युद्ध को बढ़ने नहीं देना है और उसको लेकर प्रयास जारी है। इराक में भी अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया गया है। सीरिया और इराक के 4 लोकेशन पर एक साथ हमले किए गए हैं। अमेरिका ने इस बात को कंफर्म किया। हमले को लेकर अमेरिका का बयान सामने आया। हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हमले में एक कॉन्ट्रैक्टर की मौत जरूर हुई है। इस बात को अमेरिका ने माना है। और मिडिल ईस्ट में अमेरिका का पहले से ही दखल रहा है। सामरिक रणनीति के तहत अमेरिका पहले से ही मिडिल ईस्ट के देशों में अपने सैन्य अड्डे बना रखे। आइए नजर डालते हैं कि मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिका के कहां-कहां कितने सैन्य अड्डे हैं। तुर्की की बात करें, तुर्की में अमेरिका के 2 सैन्य बेस हैं। इराक की बात करें, जहां अभी हमला हुआ है, इराक में अमेरिका सेना के 2 बेसिस हैं। और कुवैत की बात करते हैं, अमेरिका के 3 मिलिट्री बेस हैं कुवैत में। इसी तरह सऊदी अरब में 2 बेस हैं अमेरिकी सेना के। बहरीन, कतर, इन दोनों देशों में अमेरिका का एक सैन्य बेस है, सैन्य अड्डा है। और अमेरिका ने यूएई और ओमान में भी अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं। तो इस तरह से मिडिल ईस्ट के इन सभी देशों में प्रेजेंस है अमेरिका की। और सिंह सर, इस प्रेजेंस को अमेरिका की ताकत देखें या फिर एक वल्नरेबल सिचुएशन भी है? क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में आग भड़कती है तो जैसे ईरान में, जैसे इराक में और कुवैत में इन सैन्य अड्डों पर हमले हो रहे हैं, ये हमले कहीं भी हो सकते हैं। क्या ये चिंता अमेरिका की है आज के दौर में? सबसे पहले रवि, ये अमेरिका की ताकत है कि ऐसे मिलिट्री बेसेस वहाँ पे रखना, और इन देशों ने उनको रहने दिया है, ये उसके इन्फ्लुएंस के ऊपर जिक्र करता है। और जितना है कि उसकी वल्नरेबिलिटी है, वल्नरेबिलिटी जैसे भी कतर जैसे देश में अगर उसके अड्डे हैं, तो मैं नहीं समझता कि इस्लामिक जिहाद या उनके जो है ईरान के प्रॉक्सीज कोई एक्शन करेंगे। वैसे ही जॉर्डन में उसकी बेसिस हैं, यूएई में हैं। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका की ताकत है। और ये जो ताकत है, जैसे आपने बताया था पहले कि इतनी तादाद करीबन 40,000 ट्रुप्स हैं इस सारे एरिया में, मिडिल ईस्ट में, एक डिविजनल प्लस स्ट्रेंथ है ये। तो ये जो है स्ट्रेंथ, ये बहुत ताकतवर है। और जो अभी अमेरिका 2 स्ट्राइक कैरियर ग्रुप्स ले आया है मेडिटेरेनियन में, इससे साफ जाहिर होता है कि जो ईरान का रोल इस समय है, बेशक ईरान उसको नकार कर रहा है कि उसका कोई रोल नहीं है, ये साफ जाहिर हुआ है कि ईरान का बहुत ज़्यादा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है। और यही वो ताकत है जिसके दम पर हमास ने इतना बड़ा एक्शन इजराइल के खिलाफ लेने का फैसला किया है। इस बात की भी चर्चा इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत ज्यादा है। इस बीच एक बड़ी खबर, हमास की क्रूरता पर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का बहुत बड़ा बयान। हमास को गाजा के बच्चों की चिंता नहीं है, हमास को ईरान के आदेश की परवाह नहीं है, हमास को ईरान से आर्थिक मदद मिल रही है। हमास सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ा खतरा है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट। राजेश सर, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन आपसे जानना चाहूंगा कि इस स्टेटमेंट के क्या माने निकाला जाए। और ये तो मान के चलिए, और ये क्लियर भी हो चुका है कि मिडिल ईस्ट में जो सबसे बड़ा दुश्मन है पश्चिमी देशों का, वो अगर है तो वो ईरान है। ईरान ने तो अपना जो सपोर्ट है हमास का कभी छिपाया नहीं है। और हमास को इतना बड़ा जो अभी ऋषि सुनक का आपने स्टेटमेंट सुना, इतना बड़ा कंडेमनेशन किया है, तो इनडायरेक्टली मैसेज ईरान के लिए भी है कि आप जितनी इसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, हम इसको उतना ज़्यादा खात्मा उनका करेंगे। तो ये सोचने के लिए कि हमास जो है अब कुछ भी कर सकता है गाजा में या पैलेस, इनफैक्ट आप देखें उनके स्टेटमेंट में। बिल्कुल सर, और इस स्टेटमेंट से ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि हमास का जो बैकबोन है वो ईरान है। और इस स्टेटमेंट को ऋषि सुनक भी
कंफर्म कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, वक्त यहीं तक इजाजत देता है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया।